जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्नर के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे ही हम वर्नर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में वर्नर महोदय ने बताया कि प्रत्येक उपसहसंयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, ये दो प्रकार की संयोजकताओं का प्रदर्शन करते हैं। पहली प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि सन 1892 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिसे वर्नर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वर्नर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। तो इसमें लिखेंगे इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु, या आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण अवधारणाएं या महत्वपूर्ण संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। और सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि वर्नर महोदय ने बताया कि प्रत्येक उपसहसंयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये दो प्रकार की संयोजकताओं का प्रदर्शन करता है। इसमें लिखेंगे कि उपसहसंयोजन यौगिक या यौगिकों कह सकते हो, उपसहसंयोजन यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु आयन दो प्रकार की संयोजकताओं का प्रदर्शन करते हैं या दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली जो आपकी संयोजकता है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। और दूसरी संयोजकता को हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता।
सन 1892 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने उपसह संयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे वर्नर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहला बिंदु है कि उपसह संयोजन यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। और सबसे पहली जो आपकी संयोजकता है इसे हम कहते हैं प्राथमिक संयोजकता, और जो दूसरी संयोजकता है इसे हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि ये प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और ये आपकी द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। तो इसके आगे हम लिखेंगे प्राथमिक संयोजकताओं के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि प्राथमिक संयोजकताएं क्या होती हैं। तो प्राथमिक संयोजकताएं जो है ये आयनिक प्रकृति की होती हैं, यानी ये अपने जलीय विलयन में वियोजित हो जाती हैं, और इन्हें उपसह संयोजन यौगिकों में जब प्रदर्शित करते हैं तो इन्हें बिंदुदार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी डॉट डॉट लाइनों से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, यानी पहली हम हेडिंग डाल सकते हैं ऐसे, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। तो इसमें लिखेंगे कि प्राथमिक संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकताएं यानी जो उपसह संयोजन यौगिक है उसका जो केंद्रीय धातु आयन है वो जो प्राथमिक संयोजकताएं प्रदर्शित करता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। तो प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक प्रकृति की होती हैं, 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 जो सदैव ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती हैं। यानी जो आपकी ये प्राथमिक संयोजकता है ये ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो सदैव ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है। इसे बिंदुदार यानी इस तरीके से रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे बिंदुदार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे बिंदुदार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे बिंदुदार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर इसके एग्जाम्पल को हम समझना चाहें तो इसके एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, जैसे एक उपसह संयोजन यौगिक ले लेते हैं K4FeCl6। इसमें आपको पता है कि ये धनायनिक तत्व होता है, हमने पिछली क्लास में इसके बारे में अध्ययन किया। ये धनायनिक है। फिर ये जो आपका Fe है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन है। ये आपका जो Cn है ये लिगेंड है। Cn क्या है? लिगेंड है। और जो ये नंबर है ये उपसह संयोजन संख्या है, या इसे ही हम समन्वय संख्या भी कहते हैं। ये क्या है? उपसह संयोजन संख्या है। तो वर्नर ने बताया कि जो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है ये दो प्रकार की संयोजकताओं का प्रदर्शन करता है। सबसे पहली आपकी प्राथमिक संयोजकता और दूसरी आपकी द्वितीयक संयोजकता। दूसरी कौन सी संयोजकता? द्वितीयक संयोजकता। अब अगर हम Fe की प्राथमिक संयोजकता के बारे में बात करें तो जो Fe है आपका, इस पर दो चार्ज या तीन चार्ज होता है, Fe2 प्लस या Fe3 प्लस लिखा जाता है। तो अगर इस पे हम Fe2 प्लस को लेकर के
इसमें हम प्राथमिक संयोजकता को दिखाएं तो इसे हम दिखा सकते हैं, यानी ये आपका Fe है और ये इनकी प्राथमिक संयोजकताओं को, ये इसकी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। डॉट डॉट लाइन से इसकी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित किया जा सकता है इस तरीके से। ये Fe है, इस पर 2 प्लस है, तो इसको हम 2 बार यानी 2 लाइनों से डॉट 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 करके प्रदर्शित कर सकते हैं, जो इसकी प्राथमिक संयोजकता को दर्शाता है। अब इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है ये सदैव ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होगी, यानी अगर हमें इसके संयोजकता को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यानी Fe पर 2 प्लस है तो कोई ऐसा एलिमेंट लेकर के आएंगे जो ऋणायनिक है। जैसे हम Cl को ले आए तो Cl पर 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 2 माइनस हो जाएगा और इस तरीके से -2 और माइनस प्लस ये बैलेंस हो जाएगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। तो जो आपका ये आयनिक का कॉन्सेप्ट है आपको पता है, जैसे NaCl, ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, Na पर 1 प्लस Cl पर 1 माइनस, या BaCl2, 2 Cl है, 1 Cl पर 1 माइनस होता है, 2 Cl पर 2 माइनस हो जाएंगे, और Ba पर 2 प्लस होता है, 2 प्लस 2 माइनस एक बैलेंस हो जाएगा। जो आपकी ये प्राथमिक संयोजकता होती है सदैव ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में। तो इसमें हम लिखेंगे कि द्वितीयक संयोजकताएं अनायनिक प्रकृति की होती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं अनायनिक प्रकृति की होती हैं। अनायनिक प्रकृति की होती हैं। अनायनिक प्रकृति की होती हैं। जो लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को, जो लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है, या इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा संतुष्ट होती है। परमाणु को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा संतुष्ट होती है। यानी इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं उसे ही हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, या वो द्वितीयक संयोजकता के बराबर होती है। तो इसमें क्या लिखा आपने, द्वितीयक संयोजकताएं अनायनिक प्रकृति की होती हैं, जो लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा संतुष्ट होती हैं। इन्हें सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें सतत रेखा यानी ऐसे द्वारा, इन्हें सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें तो एक कोई हम उपसह संयोजन यौगिक ले लेते हैं, जैसे K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो इसमें जो लीगेंड है आपका, यानी जो Cn है, ये केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe को इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करता है, और ये जितने इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करेगा उसे ही हम कहेंगे द्वितीयक संयोजकता। क्या कहेंगे? उसे ही हम कहेंगे द्वितीयक संयोजकता। या आप इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इसे दूसरे तरीके से समझना चाहें तो जो लिगेंड है वो जितने बंधुओं के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है उसे ही हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड है इसकी संख्या कितनी है? 6 है। तो ये इस तरीके से, अब इसे सतत रेखा से दिखाते हैं,
ये इस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, इससे ही हम ये इसकी द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ये इसकी द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करता है, यानी इसके यहाँ पर CN परमाणु आकर के जुड़ जाएंगे जो इसकी द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट को जानेंगे, यानी जो दूसरी अवधारणा है उसके बारे में जानेंगे। ये वर्नर के सिद्धांत की जो पहली अवधारणा है, पहला बिंदु था, उसमें हमने जाना कि जो प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु है ये दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। पहली प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। और दोनों ही संयोजकताओं के बारे में हमने जाना कि प्राथमिक संयोजकताएं क्या होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं क्या होती हैं। अब इसके बाद में हम इसके अगले पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो अगला पॉइंट है, यानी दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु अपनी दोनों ही प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। लिखेंगे प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु अपनी दोनों ही प्रकार की संयोजकताओं को संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु दोनों संयोजकताओं में बैलेंस बनाने का प्रयास करता है, दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। फिर इसकी जो तीसरी अवधारणा है ये है कि द्वितीयक संयोजकता का मान उपसह संयोजन संख्या के बराबर होता है। अभी हमने बताया कि जितने बॉन्ड के द्वारा लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा जुड़ा होता है या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है उसे ही द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। तो द्वितीयक संयोजकता का मान उपसह संयोजन संख्या या आप कह सकते हैं समन्वय संख्या के बराबर होता है। उपसह संयोजन संख्या के बराबर होता है। और इसकी अंतिम अवधारणा में आप लिख सकते हो कि द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम या त्रिविमीय ज्यामिति का प्रदर्शन करती हैं या त्रिविमीय ज्यामिति को दिखाती है। तो लिखेंगे कि द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविमीय ज्यामिति को प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें जो दूसरी अवधारणा में हमने जाना कि प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु अपनी दोनों ही प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। और तीसरी अवधारणा है कि द्वितीयक संयोजकता का मान उपसह संयोजन संख्या के बराबर होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन युग्मों का लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है उसे ही हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। फिर चौथा है द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविमीय ज्यामिति को प्रदर्शित करती हैं, यानी द्वितीयक संयोजकताओं का जो संरचना होती है ये त्रिविमीय प्रकार की होती है, जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोग ने वर्नर सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।